हेलो स्टूडेंट्स, आज आप केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझ देंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियरली करूँगा कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3, यहाँ पर लिख देते हैं CH2 और ये हो गया Cl है। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे CH2 और इस Cl के बीच का जो बॉन्ड है उसका ब्रेकेज हो जाता है, और ये जो बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है वो हो रहा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज है यानी कि असमान विदलन हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। हमने असमान क्यों कहा? क्योंकि हमने कहा इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए हैं? क्लोरीन ने ले लिए हैं। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर CH3 और ये CH2, ये वाला जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जबकि ये बन जाता है क्लोराइड। जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोराइड कहते हैं। और ऐसे ये जो कार्बन बना है इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोकैटायन कहते हैं। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाने से पहले जो आपको बातें समझा रहा हूं उसको पहले क्लियरली देखिएगा। हमने कहा ये बन गया कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन को क्या करेंगे? अभी देखिए मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूँ। ये कैसा है? ये ऐसा है कि एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये बन गया है CH3। उसके बाद में क्या है? ये सेकंड कार्बन हो गया, इसके ऊपर आ गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, इसको हमने क्या कहा? ये बन गया है CH2। और इस कार्बन पर क्या आ गया है? प्लस चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। हम कहेंगे कि ये जो कार्बन है कौन सा, इस कार्बन को नंबर देता हूं, देखिए ये 1 नंबर कार्बन है और ये हो गया 2 नंबर कार्बन। अभी आपको पूछ ले कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखिए कार्बन नंबर जो 2 है, इस कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। ओके, और ये वाला जो कार्बन है कार्बोकैटायन जिसके ऊपर प्लस है उस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। धीरे धीरे समझेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे बिना किसी जल्दबाजी के। अभी मैंने आपको कुछ भी डेफिनेशन नहीं बताई है, अभी मैंने केवल और केवल आपको क्या बताया है? केवल और केवल इस होमोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बताया है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है इससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस कार्बन के ऊपर क्या हुआ? एक ऑर्बिटल खाली हो गया है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली हो गया और वो ऑर्बिटल कौन सा है? pz ऑर्बिटल्स है। यानी कि हम ये कह दें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये वैकेंट क्या है? pz ऑर्बिटल्स है, ये खाली रह गया है और ये खाली रह गया pz ऑर्बिटल। तो इस कार्बन नंबर 1 को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर क्या है? आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन नंबर 1 पे यानी कि हम कहेंगे ये जो 1 डिग्री कार्बन है इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर देखें, इसी स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नंबर 1, ये क्या करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नंबर 2 है, इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ अपनी ओर खींच लेता है ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। दूसरी ओर तो क्या करेगा? ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा कार्बन नंबर 2 और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है सिग्मा बॉन्ड। और फिर तीसरे नंबर पे कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन से हैं? ये है सिग्मा बॉन्ड। और आप जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है कार्बन नंबर 2 के साथ में, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो इस कार्बन नंबर 1 की इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मैं चित्र में कैसे बना रहा हूँ, यहाँ देखें, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस खाली जो पी जेड है इसके साथ में क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने कहा सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किसकी बात कर रहा हूँ, पी जेड जो ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्पर्जल हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। ये एक दूसरे को खींचेंगे, खींचने से क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन 1 और कार्बन 2 है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वह डिक्रीज हो जाती है इस हाइपर कंजुगेशन के कारण। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। द 1 डिग्री कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स अनस्टेबल। देन क्या हुआ कि द मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप प्रोवाइड हेल्प in electron deficiency by the hyperconjugation and make the carbocation stable। अगली स्लाइड में देखो, एक बार और मैं इस चीज़ को बनाऊंगा और आपको क्लियर करूंगा। हमने बताया इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले वाली में कि ये एक कार्बन है, ये वाला है 2 नंबर कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है कार्बन नंबर 1, इस पर क्या है, एक है पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला है कार्बन नंबर 2 बना हुआ है। और मैंने ये बताया कि कार्बन नंबर 2 पर क्या है, हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन थे, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये जो तीसरा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था, तीसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस जगह पे जुड़ा हुआ है, ये था CH3। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन नंबर 1 पे क्या था, पहली वाली स्लाइड में बनाया था, ये वाला था कार्बन, कार्बन नंबर 1 CH2 के फॉर्म में था। साथ में मैंने बताया कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया और कार्बन प्लस हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर PZ जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गया है, यानी कि वैकेंट है। इसको इलेक्ट्रॉन की लालसा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। समझ गए बात को। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये है कार्बोकैटायन है, और ये कार्बोकैटायन कैसा है, तो हम कहेंगे ये कार्बोकैटायन है अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ गई है। इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख क्यों बढ़ी, तो मैंने बताया कि ये जो कार्बन नंबर 1 है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इसलिए कार्बन नंबर 1 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, किससे, कार्बन नंबर 2 से, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने अपने आप को अलाइन कर दिया है किसके समान, PZ के समान, कार्बन नंबर 1 पे जो PZ है उसके समान। इस हाइड्रोजन में क्या था, कौन सा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में हमने कहा ये है HS1 है, HS1, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल कौन सा है, कार्बन का है ऑर्बिटल, ये कार्बन का ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, ये वाला कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल है, इस सिग्मा बॉन्ड को, कौन सा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच लेगा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो रेजोनेंस की तरह है चीज़ें, तो रेजोनेंस की तरह हो रही है। क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं डीलोकेलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, डीलोकेलाइज्ड हो गए हैं। कहाँ कहाँ हो गए हैं डीलोकेलाइज्ड, तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कौन सा, हमने कहा कार्बन नंबर 2 और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें, और PZ ऑर्बिटल्स जो कि खाली है इसके बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का
क्या हो गया है, हाइपर कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन हो गया है। लेकिन ये रेजोनेंस से भिन्न क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में तो बॉन्ड बन जाता है, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा है। ये इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये कैसा हुआ, ये हुआ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी कहलाता है। अब इस बात को आप समझ गए तो मैं आपको बताता हूँ हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे। हाइपर कंजुगेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिग्मा ऑर्बिटल। मैंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और किसका, एडजेसेंट एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पी जेड, इसके बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को, हिंदी में हम कहते हैं समयुग्मन बोलते हैं, समयुग्मन कहते हैं। यानी युग्म बनाना, पेयरिंग करना, जोड़ा बनाना हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। ये जो हाइपर कॉन्जुगेट है इससे क्या होगा, देखो कार्बन नंबर 1 से मैंने कहा कि कार्बन नंबर 1 है, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो क्या हुआ, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ गए बात को, आगे की बात को मैं समझाऊंगा, उससे पहले सुने, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। हमने कहा कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन की कमी है और अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए ये अपने पास के इस कार्बन नंबर 2 पे डिपेंडेंट है। इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने, 3 है, ठीक है ना। ये जो कार्बन है 1 नंबर, इसके पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा कार्बन, और इस स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन कितने, 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कार्बन नंबर 1 की, यहाँ पर नीचे देखो मैं लिख रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी पूर्ति करने के लिए जो कार्बन नंबर 2 है जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 है, CH3 है, वो क्या है, वो CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन नंबर 1 की जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रति भूख थी, कार्बन नंबर 1 जो कि पॉजिटिव चार्ज था, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, उसको शांत करने वाले 3 है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये जो कार्बन प्लस है उतना ही ज़्यादा संतुष्ट होगा और ये मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अभी एक और एग्जाम्पल लूँगा तब आप समझ पाएंगे, उससे पहले नहीं समझ में आएगा। एक है CH3 और CH2, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, CH3 CH और ये है CH3 और इस वाले कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, समझ गए बात को। और तीसरा मैं यहाँ पर बीच में एग्जांपल लिख देता हूँ, ये वाला, इस पर मैंने लिख दिया है, देखो एक लिखा मैंने CH3, ये मैंने लिख दिया है दूसरा CH3 और ये मैंने क्या लिख दिया, तीसरा CH3 और यहाँ पर है प्लस चार्ज। अब आप देखो ये जो कार्बन प्लस है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। नंबरिंग करता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है पहला, देखो इसको मैं कहूँगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस है, ये अपने अलावा एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये दूसरे वाला है, इसको मैं कहूँगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको 2 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि ये पॉजिटिव कौन से कार्बन पर है, पॉजिटिव उस कार्बन पर है, इस वाले कार्बन पे जो अपने अलावा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम रखा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेंटर में जो गोला बना रहा हूँ ये कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला कार्बन है, अपने अलावा कितनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। हमें देखना है हाइपर कंजुगेशन के कारण इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अभी मैं अगेन आपको समझाता हूँ जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। इसी स्ट्रक्चर को, 1 डिग्री वाली स्ट्रक्चर को देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर लिखा CH3 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे मैंने पहले बताया था, CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पर आ गया प्लस। नंबरिंग करें तो ये वाला कार्बन 1 नंबर है, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, अब दूसरा मैं बना रहा हूँ, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया CH3। उसके पास में क्या है CH, यहाँ पर आ गया प्लस। अपने इस स्ट्रक्चर को केवल खोल रहे हैं, यहाँ पर हमने खोल लिया है, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हमने खोल लिया। इसी तरीके से अगर तीसरी स्ट्रक्चर को मैं बाद में खोल दूंगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या सीन बनने वाला है। हमने कहा कार्बन नंबर 1 है, ये वाला जो हाइड्रोजन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है। ये 3 क्या है सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। और मैंने कहा कि कार्बन नंबर जो 1 है जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, उसके पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं एल्फा कार्बन। और इस एल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन। और ये एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये हैं 3। मैंने अभी बताया आपको 1 2 और ये 3 है। यानी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर इस कार्बन नंबर 1 है जो कार्बोकैटायन है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हमने कहा कि इसके ऊपर क्या है, हमने कहा इसके ऊपर एक pz ऑर्बिटल है, वो खाली है। ये pz ऑर्बिटल खाली है। इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 है। यहाँ से देखेंगे दूसरा, और ये जो तीसरे वाला 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि इसको संतुष्ट करने वाले 3 हैं। तो कार्बन क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर देखो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, एल्फा हाइड्रोजन कितने 3 है। अब बाकियों का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। सिमिलरली अब देखो दूसरी स्ट्रक्चर में 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इस वाले कार्बन पर क्या है, ये वाला एक है pz, जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ देखें pz क्या है, खाली है। इसकी संतुष्टि करने के लिए यहाँ पर आप देखो कि कितने हाइड्रोजन हैं। देखो ये वाला हाइड्रोजन 1, ये वाला हाइड्रोजन 2, ये वाला हाइड्रोजन 3। अब इसके दूसरी तरफ देखो कार्बन पे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर है तीसरा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा एल्फा कार्बन कितने हुए, जिस कार्बन पर प्लस है उसके लेफ्ट और राइट के जो है कितने हो गए। यहाँ पर देखो 3 एल्फा हाइड्रोजन एक कार्बन पे और दूसरी तरफ भी क्या 3 एल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके ऊपर कितने हुए, 6 एल्फा हाइड्रोजन है। इस पर है 6 एल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि इस कार्बोकैटायन की जिस पे pz बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको शांत करने के लिए 6 एल्फा हाइड्रोजन है। जबकि 1 डिग्री में कितने थे, 3 ही थे। यानी कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस तीसरी स्ट्रक्चर में देखो क्या हो रहा है। इस तीसरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कितने कितने आ रहे हैं एल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये वाला है CH3, इसके पास में कितने हैं, 3 एल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले पर भी 3 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 एल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अवेलेबल 9 एल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि इसमें हाइपर कंजुगेशन करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाइपर कंजुगेशन करने वाले सिग्मा बॉन्ड्स कितने अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को शांत करने वाले ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए हमने कहा कि ये और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब कभी भी पूछे कि हाइपर कंजुगेशन का रिजल्ट क्या हुआ, तो हम कहेंगे 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाला स्टेबल ज़्यादा होगा, और उससे भी ज़्यादा कौन सा होगा, जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला है ना, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल है, आयन है, वो मोर स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, हमने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन से जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी वो बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि कार्बन प्लस की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है pz पे, उसको शांत करने का ये काम करता है।
हाइपर कंजुगेशन है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसको भी हम देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। इसी से रिलेटेड मैं स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन है उससे रिलेटेड और एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो हाइपर कॉन्जुगेशन से होती है उससे रिलेटेड हमारे पास और कौन कौन से एग्जांपल्स है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझते में जाएंगे। हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है एक बार मैं लिख देता हूँ। मोर अल्फा हाइड्रोजन तो हम क्या कहेंगे, मोर स्टेबिलिटी। ये इतनी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। अगर किसी कार्बन पे किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेट्स विच कैन पार्टिसिपेट इन द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, उसी को हमें ध्यान रखना है। समझ गए बात को, ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर क्या है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज। अब देखो दूसरा मैं आपके सामने एग्जांपल क्या ले रहा हूँ और फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। रटने से तो काम चलेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग से ही काम निकल सकता है। और इसमें क्या है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो नीचे रिंग तो कौन सी है, रिंग है साइक्लोहेक्सेन की है। अब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना है। कौन सा, मैंने बताया कि जिस कार्बन पे प्लस होता है, जिस कार्बन पे प्लस होता है उसके पास वाले जो कार्बन है उन्हें अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बार और लिखता हूँ, उसको आप ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर को देखो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, इस कोने पे क्या है, इसके CH2 है, इस कोने पर भी क्या है, CH2 है, नीचे की तरफ भी है CH2। स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, जल्दबाजी से तो नहीं आएगी। और इस वाले कार्बन पे, ये वाला कार्बन है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। और इस दूसरी स्ट्रक्चर को मैं खोलता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को खोलता हूँ, उस ऊपर वाली को, यहाँ पर आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हो गया प्लस, यहाँ पर है कार्बन, इस कार्बन के पास है एक हाइड्रोजन और इधर CH2, लेफ्ट और राइट के अंदर CH2, और इन दोनों के नीचे भी क्या है, CH2 और CH2, और दोनों को मिला देते हैं, यह आ गया अगेन CH2। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि किसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे पहली स्ट्रक्चर में देखो, मैं गोला बना रहा हूँ इस कार्बन पे जिस पर प्लस है। मैंने कहा जिस कार्बन पे प्लस है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, केवल एक है। ध्यान से रखना, ये वाले हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, मैं लिख देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन नॉट, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से ये वाला, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, हमने कहा नो अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं है। कार्बन जिसपे प्लस है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब दूसरे में देखो, ये जो दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पर देखो जबरदस्त सीन होने वाला है। ये वाला कार्बन देखो कौन सा, जिस पे मैं गोला बना रहा हूँ, राइट साइड वाले चित्र की बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर में। ये वाला कार्बन जिसमें मैंने लाल गोला बना रहा हूँ, ये वाला कार्बन है प्लस कार्बोकैटायन। इसके पास में कौन कौन से कार्बन है, मैं बॉक्स बना देता हूँ। देखो एक तो ये वाला, इसका पास वाला, ये वाला भी इसका पड़ोसी है, और ये वाला भी क्या इसका पड़ोसी है।
इसके पड़ोस में 3 अल्फा कार्बन है और इन पड़ोस के 3 अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। ओके, इस वाले पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। और इसके ऊपर भी क्या हुआ, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने काउंटिंग की, अल्फा हाइड्रोजन कितने आए, तो हमने कहा 3 + 2 + 2, तो टोटल कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ गए। अब आपको पूछे कि इन दोनों में से कौन मोर स्टेबल होगा, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। यानी कि मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, तो लेफ्ट वाला लेस स्टेबल होगा, राइट वाला मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर देखो मैं बना देता हूँ ग्रेटर और लेस। कैसे पता चला, केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग से ही पता चल जाएगा। इसी से रिलेटेड मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैं नीचे लिखता हूँ, सॉल्ट के अंदर लिखता हूँ। अब पूरी स्ट्रक्चर को हम खोलेंगे नहीं। यहाँ पर है स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक कार्बन जिस पर जुड़ा हुआ है प्लस। इस कार्बोकैटायन के एक तरफ है CH3, समझ गए, दूसरी तरफ है CH2, CH2 के आगे जुड़ा हुआ है CH3। अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखो कि कहाँ कहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनो, जिस कार्बन पे प्लस है उसके पास वाले कार्बन कौन कौन से, देखो पहला ये कार्बन है C+ के पास वाला है, दूसरा ये है जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बोकैटायन से, और तीसरा यहाँ पर है जो इस जॉइंट के ऊपर है। ये 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो इस पर कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। लेफ्ट वाले CH3 में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये वाला जो है इस पर कितना है, केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमने काउंटिंग की कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो देख लो 3 + 2 + 1 यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप कंपेयर कर लो इन तीनों स्ट्रक्चर में कि किसमें क्या कहानी बन रही है, मोर स्टेबल कौन सा है। पहली स्ट्रक्चर में कितना आया था, मैंने कहा पहली स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल यहाँ वाला 1 हाइड्रोजन आया था, 1 ही अल्फा हाइड्रोजन था, ये सबसे कम स्टेबल होगा। दूसरी में 7 आ रहे थे, तीसरी वाली में 6 आ रहे। तो इनको अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग से आप पता लगा लेंगे कि कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दिए, सिंपल एल्केन का एग्जाम्पल भी बता दिया और साइक्लो जो एल्केन है उसका एग्जाम्पल भी आपको मैंने समझा दिया है। ये देखिए एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला आपके सामने लिख रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर को देखें आप। ये है CH2, ये हो गया डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH फिर आ गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। इसका नाम क्या है, नंबरिंग देखो देते हैं, कहीं से भी नंबर दे दो, चाहे लेफ्ट से या राइट से, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 4 कार्बन है तो नाम हो गया ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे हैं। 2 क्या है आपके पास में, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 1 3 आप कर दो, चाहे ब्यूटाडाइन लिख दें आप। तो हम नाम क्या लिखेंगे, 1 3 ब्यूटाडाइन कहते हैं, ब्यूटाडाइन कहते हैं, डाइइन है ना, डाइइन हो गया ना, 2 इन हो गए, इसलिए ये इसका नाम है। अब यहाँ पर देखो आप, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या आएगा उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है ना कार्बन और कार्बन के बीच का, इस कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ को साइंटिस्ट ने मेजरमेंट किया, तो ये पाया कि इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.46 एंगस्ट्रॉम है। जबकि हमने क्या देखा हुआ है, हमने ये देखा हुआ है कि नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों हुई है, इसका कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस बॉन्ड लेंथ के छोटा होने का रीज़न क्या बना है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है। क्योंकि इससे क्या हुआ, इन बॉन्ड्स ने
पाई बॉन्ड ने क्या हुआ, पास वाले एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है तो वो संकुचित हो गए हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन शॉर्टन द बॉन्ड लेंथ, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज्ड द डाइपोल मोमेंट। ये क्या करेगा और क्या रिजल्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन का आएगा, ये क्या कर देगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, इंक्रीज डाइपोल मोमेंट है उसको इंक्रीज कर देंगे। पूछ ले हाइपर कॉन्जुगेशन के रिजल्टेंट क्या है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और क्या करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के आते हैं। अब हम एल्कीन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और कंपेयर करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली और कौन सा मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल होगा। इसको अभी हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं MCQs के अंदर। ये है CH3, यहाँ पर आ गया CH, उसके बाद में हो गया है CH2। इसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ किसके साथ में, CH3। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, यहाँ पर बनाया मैंने कार्बन, ये हो गया CH3 और ये बन गया एक और CH3, और एक मैं यहाँ पर नीचे बना देता हूँ आपके सामने, ये है CH3 कार्बन, नीचे आ गया है CH3 डबल बॉन्ड और ये हो गया है CH2। हमें कोई ये कह दे कि जैसे मैं इनको नंबर डाल देता हूँ एक बार के लिए, ये वाला है कंपाउंड है A नंबर है, ये वाला जो दूसरा इसको हमने कह दिया B नाम दे दिया और तीसरे को दे दिया C, और कह दे इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। करना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन होंगे। मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये वाले दो कार्बन हैं, ये वाले दोनों कार्बन किससे हैं, डबल बॉन्ड के। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए। सिमिलरली इधर इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाले जो बॉक्स में मैं बना रहा हूँ ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड में है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमने देखा पहली स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है, इस कार्बन पर 3 है हाइड्रोजन, जिसे हम 3 अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझिएगा। दूसरे में आ जाओ, इस दूसरी स्ट्रक्चर में देखो क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में एक CH3 यहाँ पर है, ये हो गया दूसरा CH3 और ये हो गया तीसरा CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर में क्या आ रहे हैं, तीनों मिला करके 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर क्या आ रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब तीसरी स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर क्या है, ये जुड़ा हुआ है CH3 और ये वाला CH3, इस पर 3 और इस पर 3, तो टोटल कितने हैं इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपके खुद के सामने आ गया कौन स्टेबल ज़्यादा होगा कौन नहीं। अल्फा कार्बन देखो पहले में है, अरे मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है। ये A नंबर स्ट्रक्चर है, ये B नंबर स्ट्रक्चर है, ये वाली है C स्ट्रक्चर है। अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तीसरे में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आपको बताने की क्या ज़रूरत है मुझे कि मोर स्टेबल कौन सा हुआ, B स्ट्रक्चर। B स्ट्रक्चर में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मोर स्टेबल होगा। The hydrogen next to the double bond carbon are called the hyperconjugates। इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेट्स कहते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेट्स है, कितने ज़्यादा है उसी से हम डिसाइड करेंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है ज़बरदस्त। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, द मोर द हाइपर कॉन्जुगेट्स द मोर द स्टेबिलिटी। इसको आपने समझ लिया है। अब मैं आपके सामने 2 और एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझते हैं। ये हो गया CH3, ये है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, ठीक है ना। इसका नाम देखते हैं क्या होगा,
नंबरिंग देते हैं हम कहाँ से दे सकते हैं, कहीं से भी दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। और डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। 4 कार्बन है तो नाम क्या हो गया, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो नाम हो गया ब्यूटीन। ये मॉलिक्यूल है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन है। इसका मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक लिख दिया मैंने CH3, फिर CH2, फिर आ गया CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर ये हो गया CH2। अब नंबरिंग वहाँ से देंगे जहाँ डबल बॉन्ड पास में है, तो 1 2 3 और 4। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम बना 1 ब्यूटीन। 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए इन ब्यूटीन, 1 नंबर के साथ है तो 1 ब्यूटीन। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि वाई द 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, या विच स्ट्रक्चर इज द मोर स्टेबल, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, जस्ट काउंट द अल्फा हाइड्रोजन। उसके लिए मैंने कहा था सबसे पहले देखिए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन कौन से हैं, ये दोनों कार्बन नंबर 2 और 3 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इस सेकंड वाले में स्ट्रक्चर में ये वाले कार्बन 1 और जो 2 है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इनके पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास वाला, पहली स्ट्रक्चर में है ये वाला CH3 और ये वाला CH3, ये अल्फा कार्बन है। इस लेफ्ट वाले अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, राइट वाले पर भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 बराबर हो गए 6। हम कहेंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स हैं। ओके, अब हमने कहा दूसरी स्ट्रक्चर में आ जाओ। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन तो ये अकेला है, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 है। अब आप समझ गए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन होगा। अगर मैं नंबरिंग देता हूँ, ये वाली है A स्ट्रक्चर और ये वाली है B स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर A है वो मोर स्टेबल है देन द स्ट्रक्चर B, क्योंकि 1 नंबर स्ट्रक्चर में क्योंकि हमने कहा कि जो A स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब 2 और एग्जांपल ले लेते हैं, जितने ज़्यादा एग्जांपल, प्रैक्टिस जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कौन सी ट्रेन छूटने वाली है। इन सभी के नोट्स हैं, इसके साथ में आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। अभी देखें एक और स्ट्रक्चर लेता हूँ, ये है CH3 CH और यहाँ पर लिख दिया हमने CH3, फिर आ गया CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दे देता हूँ C स्ट्रक्चर है। और इसका हमें कंपैरिजन किससे करना है, इस वाली स्ट्रक्चर से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। इसको हम नाम दे देते हैं D स्ट्रक्चर। अब कंपैरिजन करते हैं और C और D स्ट्रक्चर का करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहला काम जो मैंने हमेशा आपको बता रखा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हैं उनको हम पहले छांट के अलग कर दें। ये वाला इधर सेकंड वाली स्ट्रक्चर में ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हो गया। अब हमें देखो अल्फा कार्बन कौन से हैं, अल्फा कार्बन वो होगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी होगा। इस वाले में कौन सा है, ये वाला पड़ोसी है। और जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी है। अब इनमें हाइड्रोजन काउंटिंग कर लें, हाइड्रोजन काउंटिंग करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इस C वाली स्ट्रक्चर में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि नीचे वाली स्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन तो आगे राइट में और 3 ही कहाँ गए हैं, लेफ्ट के अंदर आ गए हैं। यानी कि टोटल इस वाली स्ट्रक्चर में कितने आगे, 6 हैं अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिजल्ट कौन हुआ, तो हम कहेंगे जो D स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है देन द C स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाई है। ऐसे आप कंपैरिजन कर लेंगे। अभी एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा, देखिए उसको आप समझेंगे तो आपको
बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, स्टेबिलिटी का सारा सिस्टम ही आपके समझ में आ जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आ रही है ना, उसके एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि बार बार जितने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को हम करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखें, है ना, ये बना दी स्ट्रक्चर। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो कैसी है, आप देखें यहाँ पे, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ पे मैंने एक बना दिया, आपको समझा दूंगा ये चीज़ें क्या है, इस स्ट्रक्चर को टेक्निकली भी मैं आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पर आ गया, अगेन इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। और उसी तरीके से हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ CH3, और ये आगे की जो एक चौथी और मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये आ गई है इस प्रकार से, ये यहाँ पर हो गया है, और एक मैंने बना दिया है यहाँ पे CH3 बना दिया है, ये आ गया CH3 बनाया है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, चीज़ों को समझिएगा, जो मैंने पहले बताया उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। हमें इतना सी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। हमने कहा, देखिए मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये वाले जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन। इसी स्ट्रक्चर में भी मैं बना देता हूँ, ये वाला जो दो कार्बन है ये कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। सिमिलरली इन सभी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला क्या है, डबल बॉन्डेड है। अब हमें ढूंढना है इसके पड़ोसी एडजस्टेंट कार्बन कौन से हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखो आप, लेफ्ट वाली स्ट्रक्चर में कहूँगा तो यहाँ पे इस जगह पर क्या है, CH2 है, तो दो होंगे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। इस वाली पोजीशन पे भी क्या होंगे, दो होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसी है थोड़ा खोल के बताता हूँ आपको इस स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे हैं, आपको ये चीज़ें तो आपको समझ में पहले से आ जानी चाहिए इसकी बनावट से ही, कि यहाँ पे हर कोने पे कितने हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर ये वास्तव में स्ट्रक्चर ऐसी है, मैं हर एक चीज़ को तो इसमें अपने ओपन नहीं करेंगे, ये सेम चीज़ें ऐसी बनी हुई है, ये ऐसी थी स्ट्रक्चर यहाँ पे, समझ गए ना बात को। तो ऐसी स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से थे, ये वाले थे डबल बॉन्डेड कार्बन थे, और इसके पड़ोस में कार्बन कौन से हैं, ये वाला CH2 और ये वाला CH2। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसमें टोटल कितने हुए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए हैं। पहली स्ट्रक्चर हो गई फ्री। अब दूसरी में चलो, सारी बातें नहीं खोलनी। डबल बॉन्डेड के पास में यहाँ पर जहाँ लिख रहा हूँ कितना है, CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन होगा। और इस पोजीशन पे देखो एक बॉन्ड फ्री कर रखा है ना, यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आएगा एक हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बॉक्स में डाल दो। अगली स्ट्रक्चर में चलो, यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे एक होगा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2 है तो 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगेन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो गई 3। चौथी स्ट्रक्चर में चलो, यहाँ पर होंगे 2, यहाँ पर होंगे 2, और 3 यहाँ पर हो गए, क्योंकि ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी है। यहाँ पर कितने हुए, 3, तो टोटल कितने हो गए हैं, यहाँ पर हो गए टोटल 7 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको मैं बता दूं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम, आपके सामने देख लिए। एग्जामिन द हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेट्स आर प्रेजेंट एट द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड। तो आपने पता कर लिया ना कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लास्ट वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स हैं वो मैक्सिमम है। अभी एक और एग्जाम्पल आएंगे। देखो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से देते हैं, आप तो कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ देख करके। जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर ऐसी बनाई हुई आपके सामने, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है, आपको दे दी और आपको ये कह दिया आपको कंपैरिजन किसके साथ करना है, आपको कंपैरिजन करना है इस वाली स्ट्रक्चर के साथ में।
ये एक नई स्ट्रक्चर बना दी है। अब कह दे आपको क्वेश्चन में दे दे इनमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो पहले तो इसको खोल लेना। अब स्ट्रक्चर को देखो, मैं इसको बनाता हूँ। ये स्ट्रक्चर कैसी थी वास्तव में, CH डबल बॉन्ड CH। अब मैं देखिए जो ऊपर जो लाइन डायग्राम के रूप में उस स्ट्रक्चर को बना देता हूँ। यहाँ पर क्या आ गया CH2, फिर क्या आ गया CH, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है CH2। ये स्ट्रक्चर तो ऐसी है। सिमिलरली दूसरे वाली स्ट्रक्चर कैसी है देखो, CH3, फिर यहाँ पर आ गया CH, फिर हो गया डबल बॉन्ड CH। कंपेयर करते चलें जो मैं बना रहा हूँ। फिर आ गया CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। इसको ओपन कर दिया तो ये बन गया। अब स्टेबिलिटी चेक करना, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। मैंने पहले ही आपको कहा डबल बॉन्डेड है, उसको बॉक्स में डाल दो। ये डबल बॉन्डेड है कार्बन। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये वाला जो है डबल बॉन्ड में, इसमें क्या होगा, ये वाले डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब हमें काउंटिंग क्या करनी है, हमें काउंटिंग करनी है डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी कार्बन। जैसे पहली स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, यहाँ पर कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में देखो ये वाला जो है कार्बन, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, यहाँ पर कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बस, तो टोटल मिला लो, इन दोनों को मिला दो, तो टोटल इनको आपने मिला लिया, तो कितने बन गए 5 अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं। समझ गए। अब आगे के स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर देखो ये वाला कितना हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, और सिमिलरली इसके राइट साइड में भी क्या है, ये वाला है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो 3 और 3, तो इसमें कितना है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर हुई, सेकंड वाली स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल है। ऐसे एग्जाम में MCQs में बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन से, और हम क्या करते हैं उन चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के और फिर आंसर है वो गलत देकर आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। समझ गए। अभी देखो एक और आपको एग्जाम्पल लेते हैं नया, और फिर समझिएगा। अब हम एग्जाम्पल लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उसमें आप कैसे पता करेंगे, ये हमने लिख दिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स। यानी हमने कहा ये जो बेंजीन है, बेंजीन हुआ, और हमने कहा बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एरोमेटिक क्योंकि एरोमा छोड़ते हैं, ये खुशबूदार होते हैं। कंपैरिजन के लिए मैं आपके सामने 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहली स्ट्रक्चर तो है इस तरीके से बनाई हुई है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, और ऊपर यहाँ पर मैं बना देता हूँ CH3। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आप देखें, ये पर हो गया आपका बेंजीन की रिंग हो गई है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH2 और CH3। अब इनमें आपको क्या करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। उस पहले एल्कीन में मैंने बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर सुनो, बेंजीन की रिंग का पड़ोसी कार्बन कौन सा है, बेंजीन की रिंग का पड़ोसी कार्बन है, एक तो ये वाला है, और यहाँ पर कौन सा है, बेंजीन की रिंग का पड़ोसी है, ये वाला है। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, और इस वाली स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल कौन सा हो गया, हमने कहा ये वाला मॉलिक्यूल है, मोर स्टेबल हो गया है। ठीक है ना। यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे कि अल्फा कार्बन कौन सा है, तो हम कहेंगे जस्ट नियर टू बेंजीन रिंग। बेंजीन की रिंग का जो जस्ट एडजेसेंट है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो उस पर लगे हुए हाइड्रोजन होंगे अल्फा हो गए, तो इसे हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये अगर एल्कीन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पूछे तो इन एग्जाम्पल से क्या वो समझ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी को जो पता करना होता है तो स्टेबिलिटी के रूल्स क्या है उसको आप फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी का रूल। स्टेबिलिटी रूल है वो हम कैसे पता करें कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए उसके बारे में। तो स्टेबिलिटी रूल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको समझा है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, R लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ H और यहाँ लिख रहा हूँ I। ये 3 कंडीशन है और इनका जब कंपैरिजन करना हो तो स्टेबिलिटी में हम कहेंगे सबसे पहले R को नंबर देंगे, फिर H को, देन I को।
अब आप पूछेंगे RHI क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला R है, इसका मतलब होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है वो मोर डोमिनेंट इफेक्ट होता है किसकी तुलना में, तो हमने कहा हाइपर कंजुगेशन की तुलना में। जब हाइपर कंजुगेशन के साथ में आप तुलना करेंगे, एक मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे में रेजोनेंस है, तो मोर डोमिनेंसी कौन दिखाया, रेजोनेंस दिखाता है। और इससे कम जो हम कहेंगे सबसे लीस्ट जो डोमिनेंसी कौन दिखाता है, वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की अपने अलग से एक वीडियो बना रखी है, रेजोनेंस की भी अलग वीडियो बना रखी है। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की अलग अलग वीडियो, उनको आप पहले डिटेल में आप देख लें, तो उसके लिए आपके लिए क्या बेहतर होगा। यहाँ तो मैं केवल आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, उसके बाद ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर देखें एक मॉलिक्यूल है ये वाला CH2, इसके पास में है CH है, फिर है यहाँ पर आ गया CH, और देन आ गया यहाँ पे है CH3, इस कार्बन पर लगा हुआ है प्लस, ये हो गया कार्बोकैटायन हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इसका नाम है CH3, फिर हो गया यहाँ पे CH2, फिर आ गया है CH जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, और देन उसके बाद में क्या है CH3 है। तीसरी स्ट्रक्चर और ले लेता हूँ, तीसरी स्ट्रक्चर में क्या है CH3 है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH, इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी क्या है CH3 है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी स्ट्रक्चर नंबर 1 की। मैंने 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है, पहली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इसमें ये वाला जो कार्बन है अनस्टेबल है, ये वाला कार्बन अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी की पूर्ति करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड आप जानते हैं, एक तरफ बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा कौन सा होता है डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का बदलाव किस में हो जाएगा, देखो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ, यहाँ पर हमने कहा ये आ गया CH2 का CH2, पाई बॉन्ड टूट गए, अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल की जगह सिंगल, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गए, अब ये क्या बॉन्ड बन गया, ऊपर के साथ में कंपैरिजन करके चले, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड बन गया, और ये हो गया है CH3। अब ये जो कार्बन है जिसका प्लस हट गया, अब प्लस कहाँ पर आ गया, कार्बोकैटायन आ गया, कहाँ पर आ गया, पहली स्ट्रक्चर पर आ गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। ये वाला क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, पहले क्या था, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये रेजोनेंस का इफेक्ट है, ये मोर स्टेबल होगा। हम कहेंगे ये वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें मोर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। इसलिए रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसको मोर स्टेबल मानते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, पहले में आप देख लो, पहली के अंदर क्या होगा, अगर वापस ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, तो ये क्या होगी, स्ट्रक्चर है, पहली स्ट्रक्चर दूसरी में बन जाएगी, दूसरी स्ट्रक्चर पहली में बन जाएगी, ये रेजोनेंस का इफेक्ट हो गया। अब दूसरी स्ट्रक्चर में देखो क्या है, या रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, छोड़ दो, कार्बोकैटायन है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या देखना है कि कार्बोकैटायन के पड़ोसी कार्बन कौन से हैं, कार्बोकैटायन के पड़ोसी कार्बन, एक ये वाला कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, इन पे अल्फा कितने हाइड्रोजन, इस पर हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस पास वाले में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितने आ गए, हमने कहा 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब इसका मैं कंपैरिजन करूंगा किससे, नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर के साथ में, उसमें देखो नेक्स्ट वाली में देखा कार्बोकैटायन का पड़ोसी, एक तो ये वाला CH3 है, ये दूसरा CH3 है, इस पे कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर भी कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। अब आपको पूछे मोर स्टेबल कौन सा है, देखो मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ, येलो कलर ठीक रहेगा, आपके ईजी रहेगा। ये पहली स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, पहली स्ट्रक्चर मोर स्टेबल क्योंकि रेजोनेंस है, और उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे कौन सी आएगी, ये वाली स्ट्रक्चर, कौन सी, थर्ड वाली स्ट्रक्चर, ये सेकंड विनर रही है, और ये बीच वाली स्ट्रक्चर ये थर्ड रैंक पर रहेगी, क्योंकि पहली वाली में रेजोनेंस था
और दूसरी और तीसरी में क्या था, दूसरी और तीसरी में था हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, थर्ड वाली स्ट्रक्चर में, ये वाली स्ट्रक्चर में, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिनकी आप बार बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको हाँ सीखने समझने में आसानी रहेगी। अभी आप कहेंगे तो मैं एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ, समझ लो आप। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होगा उतना बढ़िया होगा, एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहेगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसके जो PDF नोट्स हैं इस वीडियो के साथ में मैं अटैच्ड कर दूंगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लेना, और कोई परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखिए मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, यहाँ पर है CH2, उसके बाद में आप देखें साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पर मतलब है तो ये बेंजीन की रिंग ही है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, और इसमें हमने कहा कि जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस के कारण से कहाँ कहाँ रोटेट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पर कर रहा है, और यहाँ पर ये कार्बन है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज इन पोजीशंस पे क्या रोटेट कर रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। दूसरी स्ट्रक्चर जिसके मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ वो ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर है प्लस, और मैंने आपको बताया कि ऐसा लिखा होने पर सबसे पहला काम इस स्ट्रक्चर को खोल लो। कैसे खोल लेंगे, ये है यहाँ पर है CH2, फिर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH, और फिर है सिंगल बॉन्ड, और फिर है यहाँ पर CH2, और इस पर क्या बना हुआ है प्लस। हमें स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। सेम अगर एग्ज़ाम में एक ऐसी और स्ट्रक्चर लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर हो यहाँ पर लिखा हुआ प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है CH है, इस पर आया प्लस चार्ज है, एक लाइन इधर है लेफ्ट में एक राइट में, इसका मतलब यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर है CH3। हम तो एक ही काम करेंगे, हमारे पास तो अल्फा हाइड्रोजन गिनती करनी है। अल्फा हाइड्रोजन पहले तीसरी स्ट्रक्चर में चलता हूँ, देखो ये वाली तीसरी, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पर होंगे, और इस पर भी क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने हो गए हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। ये बात हमने इसमें समझ ली है। दूसरी स्ट्रक्चर में आ जाओ। इस दूसरी स्ट्रक्चर में क्या आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये हो गया CH2 है, पाई बॉन्ड आगे सरक गए तो अब ये डबल बॉन्ड का बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH, ये वाला बॉन्ड जो मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल सिंगल का बन गया डबल, ये हो गया CH2। अब कार्बन पर क्या होगा, इस वाले कार्बन पर आ गया कार्बोकैटायन बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है वापस यहाँ पर आ जाएगा, अगेन ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पहली वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर अब हमें ये कह दें कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से, अब हमें ये कह दें इन दोनों में से बताओ मोर स्टेबल कौन सा है, अंडरस्टूड बात है। लेफ्ट वाले में क्या था, R इफेक्ट आ रहा था, रेजोनेंस है, दूसरे में क्या आ रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ है, इस सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में हम कहेंगे सेकंड स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन है। और ये जो पहली स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा है। तो आप इन तीनों के अंदर ऐसे कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, तो उससे आपको चीज़ें वो बेहतरी से समझ में आती रहेगी। तो कहने की बात है, एग्जाम में जब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको इनको एक्सप्रेस करना है, टेक्निकली चीज़ों को समझते हुए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके समझा पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, आपके सामने 2 स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ और उनको ध्यान से समझिएगा। एक तो है ये वाली स्ट्रक्चर, एरोमेटिक ये कंपाउंड है, यहाँ पे ध्यान से समझेगा। यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर आ गया है CH2 और इस जगह पर है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, CH3। और अब इसका आपको कंपैरिजन मैं कराऊंगा किसके साथ में, एक और ये ले लेते हैं मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पर है ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2+। अभी तक दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन पर क्या है, CH और CH3, यानी ये आइसोप्रोपिल है ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसको अब देखते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हमने कहा कि ये वाला क्या करेंगे, ड्यू टू द रेजोनेंस, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड पे जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस CH2 के पास में,
जैसे CH2 के पास में आ जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर देखो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ कैसे कन्वर्ट होती जा रही है। देखो ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है, मैं कुछ भी बदल नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ये बॉन्ड के आने से यहाँ पर क्या हो गया, आप पहली स्ट्रक्चर के साथ में देखते चलें, ये बन जाएगा CH2। अब इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मैंने क्या किया है, सेम बनाई है जैसे कि पहले थी वैसी की वैसी। अब आगे देखो फिर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है चार्ज कार्बोकेटायन, इसको संतुष्टि करने के लिए यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पे। तो अब देखो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनने वाली है, आप तो जैसे जैसे मैं एरो लगाता हूँ और फिर जब स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ उसको कंपेयर करते चलें। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऊपर क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड के साथ में एरो का निशान देखो, सिंगल का बॉन्ड बन गया डबल, और जो डबल था वो क्या बन गया है, अब सिंगल बन गया है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, इस वाले कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, जिस कार्बन के साथ में CH3 जुड़ा हुआ था। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगली स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनने वाली है। अगली स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप दोनों का कंपैरिजन करते चलें, हर स्ट्रक्चर का अपने आप में। ऊपर की तरफ तो वही है बात, डबल बॉन्ड CH2 का CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है, इस जगह पर जुड़ा हुआ है CH3। अब एरो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ डबल बॉन्ड बन गया, और जो डबल था वो बन गया सिंगल। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अभी देखें आगे, अब अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे आएगा, इस बॉन्ड के यहाँ आने से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से, डबल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल का डबल, अब ये वाला बन गया डबल का सिंगल। अब यहाँ पर आ गया वापस पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया है CH3। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनी है, मैंने कैसे बनाया है, एरो के निशान के साथ में देखें उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर्स है वो आपस में क्या कर रही थी, रेजोनेंस दिखा रही थी। ये इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस मैंने बताया था क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। ये स्टेबिलिटी दे रहा है। मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पर समझने की बात है। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या कर रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है सपोर्ट, मैंने बताया कि इसके ऊपर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, समझ गए ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाली स्ट्रक्चर में आप देखो विशेष तौर से आप समझ पाएंगे जहाँ पर मैं ये नीचे बॉक्स बना रहा हूँ, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए 3 क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इस वाली सेकंड स्ट्रक्चर में देखो मैं गोला बना रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है जो बेंजीन के पास वाला है, यहाँ पर केवल और केवल क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, दिस स्ट्रक्चर हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एट पैरा पोजिशन। इसलिए क्या होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर की जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये वाली स्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होगी, सेकंड वाली क्या होगी, वो होगी लीस्ट स्टेबल होती है। ऐसे आपको रेजोनेंस की डिटेल को पहले पढ़ लें, इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो उसको भी पढ़ लें, और उसके बाद में डिफरेंट एग्जाम्पल से आप हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ सकेंगे।